आप लोग अपनी भर्ती के लिए अच्छे सजग रहिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बात, कितनी महिलाएं टीकमगढ़ से हैं? हाथ उठा लीजिएगा। कितनी महिलाएं टीकमगढ़ से हैं, जल्दी बताइए। महिलाएं, पुरुष या शिक्षक, बस इतना बताओ आप। टीकमगढ़ उमा भारती के क्षेत्र से, क्योंकि मैं आपको रास्ता अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो इधर जा रहा हूँ कोर्ट में, ठीक है। कितनी महिलाएं? ओके, ठीक है। हाँ, टीकमगढ़ निवाड़ी आसपास, ठीक है। तो देखिए, जितनी महिलाएं टीकमगढ़ से, क्योंकि इस समय मुझे एक अच्छी एक व्यक्तित्व जो है बहुत अच्छा लग रहा है, जो महिलाओं के लेकर के सीएम तक को कई बार दहाड़ चुकी हैं, और मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय उमा भारती जी। मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं कि देखिए, हमारे सर हैं मनोज कुमार, ठीक है। ये टीकमगढ़ आईपीएस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है टीकमगढ़ में। आप इन सर से मुलाकात करके कल या परसों तक, मैंने इनको सर को पूरा आवेदन भेज दिया है, और आपको मैं आवेदन भेज दूंगा टेलीग्राम में। यहाँ जा करके छतरपुर के भी आसपास के एक समय ले लीजिए, पहले कोई भी चला जाएगा, समय ले लेगा, कोई महिला चली जाए समय ले लेगी, आज कल परसों के लिए समय ले लेगी, और जितनी मैंने बात बताई है उसको अच्छे से सुनना वाले भी। 2020 में जिस प्रकार से डिस्टर्बेंस मचाया गया है, 2020 में जिस प्रकार से नियम की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसको आराम से बता देना, क्या करके, जो हाईलाइटर से लगा करके उसमें साफ साफ तौर पर लिखा है। आप लोग जब आज पढ़िए, आप लोग दोनों का एक काम करिए, मैं दोनों भेज रहा हूँ 8-8 पेज आपको, ठीक है, वहां चल जाएगा। तो मैंने आज जो है मनोज कुमार सर से बात की, मैं एक बार फिर से फोन कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो है इस बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें, और जितने भी हैं सबसे पहले, और एक साथ देखो, काम रुकना नहीं चाहिए पर डे, चाहे 10 जाओ, 5 जाओ, 6 जाओ, 7 जाओ, पर डे कुछ ना कुछ करते रहो, चुप नहीं बैठना है, शांत नहीं बैठना है, ठीक है। दूसरा, बुधनी से कितने लोग हैं? सबको काम बता रहा हूँ, टेंशन तो, मैं अकेले थोड़ी काम करूंगा, मैं अकेले काम थोड़ी करूँ। बताओ, बुधनी से कौन कौन है? बुधनी, बुधनी से कौन? सीहोर, बुधनी से, सीहोर, बुधनी, बुधनी, बुधनी वाले हाथ उठाओ, लड़कियां जीती हुई, बुधनी वाले बताओ बस, क्योंकि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, और अपनी विधानसभा सीट हर कोई बचाने का प्रयास करता है। तो जितने भी टीकमगढ़ से और जितने भी बुधनी सीहोर से हैं, अपने माता पिता को साथ लेके जाइएगा, कुछ बुजुर्गों को साथ लेके जाइएगा। अब बुजुर्गों को साथ लेकर के जाने से एक फायदा है, वही आवेदन आपको कुछ करना नहीं, बस हो गया प्रति लिख देने, तो आपको बहुत फायदा होगा ये, कि जब आप बताएंगे कि एक्चुअली में रूल बुक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीएम तक ये बात पहुंच ही नहीं पा रही, हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज का मैटर क्या है, और जब तक हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज सरकार के कानों में नहीं पहुंचेगी ना, तब तक जो है वो सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पहली बात दिमाग रखना। तो जो बुधनी वाली लड़कियां हैं, बुधनी सीहोर के आसपास, वो चल जाए। अब तीसरे लोग हैं दतिया वाले, दतिया वाले हाथ उठाओ। दतिया वाले, इस बात को ले जाकर के आपको लेके जाना है। तो बाकी तीसरी टीम जो दतिया की है, दतिया है, भिंड मुरैना के आसपास की जो लड़कियां हैं, दतिया के आसपास की, आप लोग जो है क्या करना चाहिए, एक ज्ञापन, जो ज्ञापन तो सबको बना होगा, बस उसमें प्रति के बाद नीचे बस हाथ से लिख देना है, बाकी सब कुछ बना करके मैंने आज फिर से टेलीग्राम में, मैं एक बार फिर से डाल दे रहा हूँ, चौहान सर ऑफिशियल वाले टेलीग्राम में, आप उसको निकलवा लीजिए, और जिसको चाहे उसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ होना चाहिए। सर भिंड के लिए कुछ, भिंड मुरैना बताया ना, भिंड मुरैना दतिया, तो वो जो गृह मंत्री जी आपको पता सैटरडे आते ही हैं माँ पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो अगर माँ पीताम्बरा के दर्शन करने आते हैं, दूसरी हमारी जो माँ पीताम्बराएं हैं उनके साथ दिक्कत है। देखिए, माँ पीताम्बरा और महिला में कोई अंतर नहीं है, जो महिला है वही माँ पीताम्बरा है। तो अगर सच्ची श्रद्धा है माता पीताम्बरा के लिए, तो तय है कि महिलाओं के लिए भी सच्ची श्रद्धा होगी, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो देवी का चलता फिरता स्वरूप वो महिला होती है। तो दतिया वाले दतिया में ध्यान रखें, और बाकायदा करना क्या इसमें, सारा आवेदन में मेरे पास बना हुआ है, चौहान सर ऑफिशियल में जो है आपको दे देता हूँ। और छिंदवाड़ा वालों के लिए तय है, आप सीधे विपक्ष से मिलिए, किनसे, कमलनाथ जी से, उनका एक ट्वीट काम कर जाएगा। पर मिलिए ना तो टॉपिक वाइज बात करिए, मैं फिर से बताया, हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज और हॉरिजॉन्टल ओवरऑल समझाइए, उसमें सब लिखा हुआ है, उनको दीजिए, आपको बहुत फायदा रहेगा। तो विपक्ष को दीजिए, जितने आप विधायक पाते हैं तो 4-5 लोग मिलिए, महिलाएं पहुंच जाइए। वैसे महिलाओं को देख करके कोई व्यक्ति क्या सोचता है, भाई आई क्यों, क्या दिक्कत हो, बताओ दीदी लोग क्या हुआ, तो समझाने का प्रयास करिए, और कोई एक समझाने का प्रयास करिए कि देखो ऐसी ऐसी बात है, और तो सिंपल सबको पहुंचना चाहिए, हर जिले में जहां जहां महिलाएं हैं सब लोग करिएगा। शिवपुरी से क्या कर, अरे यार सभी विधायकों को मैंने बोला, मैं तो पहले मेन मंत्रियों के बारे में बता दिया, जिनके पास पावर है, ठीक है, जिनके पास पावर है, और जहां जहां सीएम लाइव हो, कोई लाइव हो, आप लिखिए ना, हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण दो, 33% आरक्षण लागू करो, ठीक है, चीजें करते रहिए, मतलब कुछ नहीं से, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना से कुछ करना अच्छा होता है, ठीक है। सर दादा हम जयसिंह नगर से दे, हाँ जहां से चाहो वहां से आप लोग दे सकते हैं, और जहां जहां मैं जैसे यशोदा राजे सिंधिया है उनसे आप मुलाकात करिए। तो जो महिलाएं हैं वो जरूर सुनेंगे आपकी बात, क्योंकि महिलाओं को इस बात को है एहसास, महिलाओं को लगता है कि यार किस प्रकार से हम पले बढ़े हैं, तो वो भी कैसे पली बड़ी होंगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आप बैठे रहें घर में और बाकी कोई करता रहे, तो ध्यान रखना दोस्त, सर सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन कर दिए क्या, सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग जो है ये काम कर सकते हैं, आप अपने नज़दीक के विधायक से मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, नज़दीक की महिला चीज़ मिल सकते हैं। और हमारी जो लड़ाई है साथ लड़नी पड़ेगी, अगर आप सोचो कि दिनेश सिंह चौहान अकेला लड़े
तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने लिए सफल हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ खुद पर कि मैं एक गलत और अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ। अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो मैं सफल हूँगा, नहीं मिलेगा तो भी मैं सफल हूँ। क्यों सफल हूँ? क्योंकि इस पूरे मानसिक नपुंसकों के बीच में एक ऐसा भी व्यक्ति है, और हम जैसे बाकी और आप जैसे अरविंदो जी जैसे शिक्षक, बाकी अन्य शिक्षक भी है जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि मानसिक नपुंसकता, मानसिक गुलामी एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, और हमें फक्र है कि हम इस बीमारी के गुलाम नहीं है और इस बीमारी से ग्रसित नहीं है। इसलिए जो गलत होता है उसके अन्याय के खिलाफ हम खड़े होते हैं। पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो, लेकिन हम लड़ेंगे, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। आप अपने छोटे छोटे ज्ञापन सबको दे दो, ज्ञापन 2 पावती में ले जाओ, 1 प्रति उनको दो, 1 प्रति अपने पास। ठीक है, चलिए अपना सब लोग ध्यान रखें, और लड़ाई सबकी है तो ध्यान रखना, सब लोग मिलकर लड़ना तो मजा आएगा। अपने घरों से बोलिए, घर वालों से बोलिए, 15 मिनट की बात है, 1 घंटे की बात है, जाते हैं देख के आ जाते हैं, उसको निकलिए तो सही बात, घर से निकलिए सही बात। सर हम जबलपुर विधायक के पास जाएंगे, बिल्कुल जबलपुर विधायक के पास जाओ और जाकर के बात करो, सबको पास, अपने चाहे कांग्रेस के विधायक हो चाहे बीजेपी विधायक हो, है तो जनप्रतिनिधि ना, दो बताओ, ये जरूर समझाना, उनके कपार नहीं चढ़ता हॉरिजॉन्टल और कंपार्टमेंट, साधारण भाषा में समझाना कि महिलाओं के लिए 33% जो सीटें आरक्षित होती हैं कि उस पर पुरुष नहीं आ सकता। इस बार उन्होंने कहा नहीं होंगी महिलाएं, सीधे तौर पर कह दिया है। एक्समैन 10% होते कहते नहीं होगी महिलाएं, नहीं होंगे पुरुष, नहीं होंगे एक्समैन, हमारी मर्जी, हम सबको करेंगे। साधारण भाषा में समझाइए, उनके पल्ले पड़े अच्छा ये है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल का, हॉरिजॉन्टल ओवरऑल का, हॉरिजॉन्टल कहां कि सरकार ने नियम दिया है हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट, थोड़ा नियम भी पढ़ा दीजिए उनको, हाथ में दे दीजिए तब वो कुछ तो ये आप लोगों के लिए सबसे सही तरीका है। आप 3 लोगों से मुलाकात कर लीजिए, और मेरे लिए नहीं अपने लिए मुलाकात कर लीजिए, ठीक है। और इस व्यक्ति का साथ मत छोड़ना, क्योंकि ये व्यक्ति सिर्फ आपके हक के लिए लड़ रहा है। चाहे कोर्ट तक जाना पड़े, मैं बोला ना, मैंने अपनी पूरी कमर कस ली है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन इस नियम को हटवा न दिया जब तक, तब तक मेरा भी नाम दिनेश सिंह चौहान नहीं। चाहे बार मुझे सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे जाना पड़े, चरण वंदना करनी पड़े और जाकर के नियम से नियम लगने पड़े, लेकिन मैं पीछे हटेगा नहीं। नमस्कार, थैंक यू, जय। नमस्कार, आपका स्वागत है अनअकैडमी इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं अब अनअकैडमी पे आ चुका हूँ एसएससी नॉन टेक के लिए। एसएससी मेरे बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसमें आप दिनेश कुमार लोनिया, दिनेश सिंह चौहान का सेव कर सकते हैं। मेरा रेफर कोड है DN लाइव, और इस पे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इसमें आपको क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें आप बहुत सारे लोगों को नाम जानते हैं। और साथ ही साथ में इसमें जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे अभी अगर चर्चा करें, हमारा एसएससी उद्देश्य है अप्रैल 6 से स्टार्ट हो रहा है। एसएससी एम की बात करें भी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। लीड बैच फॉर जनरल स्टडीज ये भी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ में फाउंडेशन बैच है हमारा, जो कि पूरा आपको एक फंडामेंटल जो क्रैक कैसे करना है एसएससी को, और बाकी सारी चीज में होंगी, हिंदी इंग्लिश सभी में रहता है इसमें। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए आपको पता है पूरा का पूरा कैलेंडर आ चुका है, उस कैलेंडर में भी आपको पता होना चाहिए कि जो साल भर की भर्ती है, इन सारी भर्तियों में तैयारी अच्छे से करनी है। इसके साथ साथ हमारा है महाअभ्यास बैच है, आपकी बार CHSL पार, आपको पता है एग्जाम्स का होने वाला है, तो आप लोग इसकी तैयारी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। 6 अप्रैल बहुत सारी चीजें हैं। सफलता बैच है, ये 6 अप्रैल से स्टार्ट है। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे, एक नई चीज डाली गई है आस्क डाउट करके, ठीक है। आप कोई भी डाउट होता है आप तुरंत जो है फोटो खींच करके कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं। इसके अलावा साथ में ये सारे फ्री टेस्ट होते हैं, जो सभी लोग जो है आप अनअकैडमी में जाकर के इसको अवेल कर सकते हैं। साथ साथ में एक आइकॉनिक फीचर्स जो है ऐड किया गया, हमारे लिए बहुत जानना भी जरूरी है। इसमें रेज और हैंड करके भी हम चीजों को पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से कोई डाउट होता है तो तुरंत आप लोग इसमें संदर्भ ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके जो कोर्सेस हैं, एक 24 मंथ का, 12 मंथ का, 6 मंथ का, तो सही होता है कि 24 मंथ का कोर्स हो, ज्यादा सही रहेगा। 350 रुपए, 350 रुपए मंथली पड़ता है बेसिक तौर पर, और ये प्लस 10% आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है मेरा, आप ये जब इस्तेमाल करते हैं, ये मेरा कोड है, ठीक है, जिसको आप लोग याद रखना है DN लाइव, ठीक है। जब भी आप एसएससी नॉन टेक में जाएंगे तो DN लाइव करके आप जब सर्च करेंगे, जानेंगे, तो आपको 10% का सीटों पर लाभ मिलेगा। तो चलिए दैट्स क्रैक इट। और साथ ही साथ में इस पूरी की पूरी यात्रा को, आपके एसएससी की इस पूरी जर्नी को शानदार बनाना है, ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। साथ ही साथ जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, उन टॉप एजुकेटर्स से आप क्लासेस को ले सके, क्योंकि अनअकैडमी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में आपको एक इफेक्टिव और अच्छी खासी लर्निंग देना। तो स्वागत है आपका इंडिया की बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी पर, और मैं दिनेश सिंह चौहान और दिनेश कुमार लोनी आपके लिए बिल्कुल हाजिर हैं, और आपसे पूरा मिलेगा, पूरी चर्चा होगी, हम चीज़ों को काम करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स गेट